मानयोग स्पीकर साहब, 28 अगस्त 2018 एक छोटा सा कागज पंजाब विधान सभा तुसी देख सकते हो और ये 4 लाइन पंजाब विधान सभा की वैबसाइट के उत्ते है। मानयोग स्पीकर साहब, इस दे विच यही है कि उस दिन नूं 2018 28 अगस्त और 6 साल हो गए सर, 6 साल हो गए। उस दे विच यही सीगा कि जो तफ्तीश CBI कर रही है उसनूं वापस कर लिया जाए अते एक SIT का गठन किया जाए। वही SIT सीगी जिसका मैंबर मैनू भी बनाया गया सी। मानयोग स्पीकर साहब, 6 साल बाद भी दोबारा इस सदन के चर्चा नहीं हुई। उस दिन सिर्फ इस मुद्दे के उत्ते चर्चा हुई सी और 28 अगस्त 2018 की कार्रवाई सदन की वैबसाइट पर मौजूद है। असीं सारे वेख सकते हैं कि किस तरीके दे नाल जोरदार तरीके दे नाल चर्चा हुई। मानयोग स्पीकर साहब, जो लोग इधर बैठे सन आज उधर चले गए, जो लोग उधर बैठे सी वो इस सदन दे विच आउण दे काबिल नहीं रहे होते। एक गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का मसला है और एक गुरु साहब ने तय करना है कि किसने इधर बैठना है, किसने उधर बैठना है, तो किसने इस सदन दे विच आउण जोगे नहीं रहना है। इस करके तुसी इस सदन की कार्रवाई नूं कल एक दिन बढ़ाओ तो विस्तारपूर्वक असीं चर्चा करिए। मानयोग स्पीकर साहब, जो बेअदबी हुई सीगी ते प्रोटेस्ट होया सी, साडे कोल जिहड़ी तफ्तीश सीगी प्रोटेस्ट दी सीगी, गोलीबारी दी सीगी, बाबल कलां अते कोटकपूरा। स्पीकर साहब, प्रोटेस्ट का कारण की सी? जेकर असीं गल करिए ऑन रिकॉर्ड गल करिए, सरदार त्रिलोचन सिंह जी राज सभा के मैंबर सन, वो गवाह बने सीगे और मैनू उन्होंने बयान दिता सी। उन्होंने कहा कि कोई भी जो पार्डन दा कागज सीगा, जो माफ़ीनामा सीगा, उदों नहीं दिता गया। 24 सितंबर 2015 नूं माफ़ी दी गई सी। 24 सितंबर 2015 उन्होंने कहा कि यह माफ़ीनामा 2007 दे विच स्वामी अग्निवेश जी ने दिल्ली पंजाब भवन दे विच बह के सारिਆਂ ने बह के उन्होंने ड्राफ्ट किया सी और वो 2007 दे विच वो लेके गए सीगे। उसे माफ़ीनामे दे उत्ते 2015 दे विच माफ़ी दी गई। मानयोग स्पीकर साहब, एक व्यक्ति नूं तनखैया करार दिता गया है, श्री अकाल तख्त साहिब वालों। हर पासे देखो उस मुद्दे दे उत्ते चर्चा हो रही है, तनखैया क्यों करार दिता गया? उस व्यक्ति का दोष है बेअदबी कराउण दे विच, और जदों बेअदबी हो गई तो इन्वेस्टिगेशन तो हो सकता सी। इन्वेस्टिगेशन की कराउणगे? उन्होंने शांतिपूर्वक तुहाडे हल्के दी गल है कोटकपूरा दे विच ते नाल ही बहबल कला दे विच गोली चलवाई गई। हज़ारां दी संख्या दे विच लोकी इंजर्ड होए, 2 व्यक्ति शहीद हो गए। मानयोग स्पीकर साहब, जो माफ़ीनामा दिता गया सी SGPC के खाते तो करोड़ रुपए तो वध पैसा लगा के उहदा एडवरटाइजमेंट किया गया सी 92 लाख कि असीं बहुत वधिया कीता, बहुत वधिया कीता। असीं बोलते हाँ कि पंजाब एक सिख बहुल स्टेट है पूरे हिंदुस्तान दे विच, तो श्रोमणी कमेटी माफ़ीनामे दे उत्ते एडवरटाइजमेंट कर रही है। ये देखो, और वो सरकार करवा रही है। जिस सरकार दे उत्ते, जिस सरकार दे हाथ दे विच SGPC दी बागडोर सीगी। मानयोग स्पीकर साहब, वो माफ़ी मांग रहे हैं। 208 नंबर मुकदमा है 2007 का, बठिंडा सिटी का, जो स्वांग रचन का केस सी। गुरु गोबिंद सिंह जी का स्वांग रचिया गया सी। 30 जनवरी 2012 नूं इलैक्शन सीगा, जनरल इलैक्शन, और 5 दिन पहला वो मुकदमा कैंसिल कराया जा रहा है। मानयोग स्पीकर साहब, अफसर साहिबान भी बैठे ने इस सदन दे विच, पत्रकार साहिबान भी बैठे ने। जदों मानयोग गवर्नर साहब वालों 196 CRPC के तहत सैंक्शन दे दिता जाता है, उस तो बाद की एक थानेदार की हिम्मत है सर
कि वो मुकदमा कैंसिल कर देवे। तफ्तीश मैं की थी सर, तफ्तीश मैं की थी। कारण की सीगा उस केस ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, क्योंकि कैप्टन साहब देखो इस हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ नहीं रहे, ਤੇ दूसरे ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ हो गई ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ मैं बोलता हाँ सर कि जो रिपोर्ट खारिज हुई है पैरावाइज ਹੁਣ ਤਾਂ वो ਕਿਸੇ भी कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा ना सर। तो इस सदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ उस रिपोर्ट ਨੂੰ मंगाओ, पुलिस हैडकुआटर ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद है, अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद है, लेकिन वो हुण रिकॉर्ड रूम ਦੇ ਵਿੱਚ है। पैरावाइज असी चर्चा करते हैं सर, सारा भेद खुल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किस पासे है, किस दी की करतूत है सर। तो 262 नंबर मुकदमा 2007 मुख मंत्री साहब नहीं हूँ, तुसी बखरे तौर पर इंक्वायरी करवा दो कि किन्ना हालातों के विच उस मुकदमे नूं कैंसिल किया गया सर। छोटी सी गल है सर, MSG 2 एक मूवी सीगी 25 सितंबर ਨੂੰ रिलीज कराई गई सी 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 7 दिन बाद रिलीज हो रही है सिंह इज ब्लिंग अक्षय कुमार वाली फिल्म। तो इस फिल्म ਦੇ ਉੱਤੇ सिख संगत ने विरोधता जाहिर की सी, ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पुलिस प्रोटैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ मूवीज ਨੂੰ रिलीज करवाया गया। ਜਦੋਂ प्रोटेस्ट होया और गोलीबारी हुई उस तो इमीडिएट पहला ये सारा कुछ होया सी सर। यही कारण सीगा कि प्रोटेस्ट होया सी। तो मेन कारण प्रोटेस्ट का यही सी कि पहला माफीनामा, दूसरा MSG 2 का रिलीज, सिंह इज ब्लिंग का रिलीज, और तीसरा माफीनामा सर। ठीक है, माफीनामा मैं दोबारा बोलता हूँ, प्रोटेस्ट का कारण एक तो हो गया बेअदबी, दूसरा हो गया सिंह इज ब्लिंग और MSG 2 का रिलीज जो कि सिख संगत दियां भावनावां के खिलाफ जाके होया सी। ठीक, और तीसरा जो माफीनामा दिता गया सी। अपना टाइम हो गया सर, एक सेकंड मैं लवांगा। SIT की गल हुंदी है, 5 मैंबरी कमेटी सीगी, बाजवा साहब ने भी कल एक अफसर की तारीफ की थी सर। वो अफसर कोई तफ्तीश नहीं करता सर, ऑन रिकॉर्ड है। तुसी पूरी SIT की कार्रवाई मंगा लो, केस डायरी लिखी जाती है जिसनों पंजाबी दे विच असीं जिमनी बोलते हैं। जो केस डायरी लिखी जाती है वो केस डायरी ही तफ्तीश का हिस्सा बनती है। कि प्रबोध कुमार जी ने एक भी केस डायरी लिखी है? अपने आप को बोलते सी कि मैं तो सिट का मुखी हाँ। कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है सर, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। जेकर होवे तो कोई लिया के इत्थे सदन दे विच दिखा देवे। उस व्यक्ति ने, उस अफसर ने एक भी केस डायरी नहीं लिखी है। जेकर लिखी होवे तो इत्थे लिया के रख दिता जाए सर। नंबर टू अरुणपाल सिंह, उन्होंने भी जेकर कोई केस डायरी एक भी जिमनी लिखी होवे तो इस हाउस दे विच सर लिया के दिखा दिता जाए। नंबर 3 ते मैं सीगा सर कुंवर विजय प्रताप सिंह। मैं जुर्रत की केस डायरी लिखन दी। मैं केस डायरी लिखी सर, कहा गया कि देखो 2 अफसरां नूं इन्हां ने बाईपास किया, लिखना चाहिए सी उन्हां लोकां नूं। जेकर मैं भी छड्ड दिंदा तो केस डायरी कौन लिखदा, तफ्तीश कौन करदा, किस तरीके दे नाल तफ्तीश हुंदी। तो इस चीज़ की भी इंक्वायरी कराओ तुसीं। तुहाडी चेयर दे विच बहुत पावर है कि प्रमोद कुमार और अरुणपाल सिंह ने एक भी केस डायरी क्यों नहीं लिखी, किन्हां हालातां दे विच नहीं लिखी, तो किस नूं बचाउण वास्ते नहीं लिखी सर। SIT उस तो बाद बनी जदों मैं नौकरी छड्ड दित्ती। तो जो SIT पहला बनी हुई सी कैप्टन साहब वालों मेरी नौकरी छड्डण तो बाद 2 SITयां बनाईयां गईयां। एक SIT कोट कपूरा वाली, उन्होंने केस नूं रफा दफा कर दिता सर। दूसरी SIT बनी बाबल कलां वाली, बाबल कलां केस सर वो ट्रांसफर होकर फरीदकोट की मानयोग जिला अदालत तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ दे विच आ गया है सर। असीं हर अदालत की प्रेस्टीज दे उत्ते, हर अदालत दे मान दे उत्ते मान महसूस करते हैं। लेकिन सर तुसी देखो, जो गवाह अपने पिंड तो चल के फरीदकोट जिला हैडकुआटर ते नहीं आ सकते सी, असी पिंडा दे विच जा के बयान लिखते सी कि वो गवाह चंडीगढ़ दे विच आउणगे गवाही देने वास्ते। वो भी सर 2015 का मसला है और 2024 हो गया। पंजी तो हो सकता है कि चार्ज फ्रेम हो जाए तो वो कार्रवाई कोर्ट दे विच शुरू होवे। तो कि 10 साल बाद पहला तो यही देखना है कि किन्ने गवाह इस वेले लाइव ने, किन्ने गवाह इस मुल्क दे विच मौजूद ने,
कई तो बाहर चले गए, पैसे पूसे दे के सर दोषियों ने, दोषी बहुत ताकतवर ने सर, बाहर भेज दिता गया। तो इस केस दे विच एक दिन ये होना है 20 साल बाद 25 साल बाद कि फलाने नूं बाइज्जत बरी कर दिता गया, फलाने नूं बाइज्जत बरी कर दिता गया। लेकिन एक अदालत ऊपर भी है सर, गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत। उस अदालत तो बरी होना बहुत मुश्किल का काम है सर, बहुत मुश्किल का काम है। और उत्थे रोजाना तौर पर सुनवाई चल रही है सर। एक होर बहुत इंपॉर्टेंट गल है सर, बहुत इंपॉर्टेंट गल, मैं रिजाइन कर दिता सर। तुसी देखोगे मीडिया नूं इस चीज़ ते रोक दिता गया, मीडिया नूं काबू किया गया। मेरे मीडिया के भरा भी बैठे हुए ने। प्रशांत किशोर उदों आए सीगे सर 1 मार्च 2021 नूं कांग्रेस पार्टी दे नाल, जां तुसी कहो कैप्टन अमरिंदर सिंह दा चीफ एडवाइजर बन के। 17 दे विच भी आए सीगे, कॉफी विथ कैप्टन, गुटका साहिब ते हाथ रख के इंसाफ दिलावांगे। लेकिन 5 अगस्त 2021 नूं रिजाइन करके चले गए। किन्ना हालातां दे विच रिजाइन करके गए, किसे मीडिया दे विच गल नहीं आई। चले गए ये तो आ गया हर थां, लेकिन किसी ने उसकी एनालिसिस नहीं की कि क्यों चले गए। आज इंडिया के सब तो बड़े चोण रणनीतिकार, इलैक्शन स्ट्रैटेजिस्ट बनते हैं, लेकिन वो क्यों चले गए प्रशांत किशोर जी रिजाइन करके, इस दे उत्ते भी चर्चा होनी लाजमी है सर पंजाब दे विच। और खास करके तुसी देखो जो शहीदां दी धरती है, शहीदां दी धरती है सर, और उत्थे सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है सर, भावनावां दे नाल खिलवाड़, धार्मिक भावनावां दे नाल खिलवाड़ हो रहा है। कोई एक इलैक्शन जीत के, 2 इलैक्शन जीत के, लेकिन इस मुल्क नूं, इस पंजाब नूं बर्बाद किया जा रहा है सर। 18 सितंबर 2021 नूं कैप्टन साहब नूं भी जाना पै गया सर। लिस्ट लंबी है सर, ठीक, लेकिन ਆਪਾਂ सर शेरो शायरी बहुत हुंदी है सदन दे विच भी। 2 लाइन मेरे वालों ही सुन लो, मैनू लगता है कि तुसी पसंद करोगे। शेरो शायरी नहीं है सर। ये देश देश नहीं होता अगर पिता दशमेश नहीं होता। क्या बात, ये देश 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 नहीं होता अगर पिता दशमेश नहीं होता। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी बारंबार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। वाहिगुरू। गुरु साहब फरमाਉਂਦੇ ਆ, मानसा के दिवालों कोई नस भज निकले, हर दिवालों कोई किथे जाया। सो अज गुरु साहब बेर कर, अज गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा भी है। सो आप सब नूं बहुत बधाई।